अस्सलामुअलैकुम प्रॉपर्टी लीक्स में खुश आमदीद। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पूरे मुल्क में 20 से 35 लाख रुपए का कर्ज़ा दिया जा रहा है। अब ये कर्ज़ा किस मकसद के लिए दिया जा रहा है, कौन कौन से शख्स इस कर्ज़े के लिए अहल है और ये कर्ज़ा कहाँ कहाँ से हासिल किया जा सकता है और इस कर्ज़ा देने का तरीक़ेकार क्या है, आज की वीडियो में इस हवाले से मुकम्मल मालूमात देने की कोशिश करूँगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। हुकूमत पाकिस्तान ने पूरे मुल्क में बेघर अफराद के लिए एक ज़बरदस्त रिहायशी स्कीम मेरा घर मेरा आशियाना के नाम से मुतारिफ़ कराई है, जिसके तहत आप आसान कर्ज़े, कम शरह मुनाफा और तवील मुद्दत अदायगी पर हासिल कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 24 सितंबर 2025 को एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें मेरा घर मेरा आशियाना के तमाम तरीक़ेकार को वज़े किया गया। इस सर्कुलर के तहत सिर्फ़ वो पाकिस्तानी ही इस लोन के लिए अप्लाई कर सकता है जिसके नाम पे कोई घर, फ्लैट या अपार्टमेंट वगैरह ना हो। अगर उसके नाम पे कोई घर, फ्लैट, अपार्टमेंट्स वगैरह है तो वो इस लोन के लिए अहल नहीं है। तो इसी तरह ये जो लोन है ये सिर्फ 3 मकासद के लिए दिया जा रहा है। एक, आप रेडी टू मूव कोई मकान या फ्लैट वगैरह ख़रीद सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास पहले से ही कोई प्लॉट वगैरह है तो आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा, आप इस लोन से जो है प्लॉट भी ख़रीद सकते हैं और फिर उससे तामीरात भी कर सकते हैं अगर आपके बजट के हिसाब से होता है। अच्छा, ये जो लोन है ये सिर्फ़ और सिर्फ 5 मरला यानी कि 125 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट तक दिया जा रहा है। इससे ज़्यादा के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका लोन अप्रूव नहीं होगा। इसी तरह अगर फ्लैट, अपार्टमेंट्स आप ख़रीद रहे हैं तो वो 1360 स्क्वायर फिट तकरीबन कोई 150 मुरब्बा गज़ का जो है फ्लैट, अपार्टमेंट्स अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो कर्ज़ा है ये आप पाकिस्तान में जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, इसके साथ साथ जो इस्लामिक बैंक्स हैं और जो छोटे बैंक हैं जिसे माइक्रो फाइनेंस बैंक कहा जाता है, इन सब से हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा एक इदारा है HBFCL यानी हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये वो इदारा है जो पाकिस्तान में अरसा दराज से मकानात की तामीरात के लिए कर्ज़ा फराम करता है। तो इन तमाम इदारों से आप जो है कर्ज़ा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको इनके जो बैंक्स के ब्रांचेस वगैरह हैं या इदारों के जो दफातर हैं वहाँ से फ़ॉर्म हासिल करेंगे और उन फॉर्म को फिल करके यहीं पे जमा करा देंगे। अब आगे बताया गया है कि आप मैक्सिमम कितना कर्ज़ा हासिल कर सकते हैं। तो इसको 2 दर्जों में तकसीम किया गया है। पहले दर्जे में आप जो है वो 1 लाख से लेके 20 लाख रुपए तक का कर्ज़ा हासिल कर सकते हैं, जबकि दूसरे दर्जे में आप 20 लाख रुपए से लेके 35 लाख रुपए तक का कर्ज़ा हासिल कर सकते हैं। इनके दरमियान ये फ़र्क क्यों है ये आगे जाके मैं आपको बताऊँगा। फिर नीचे जो इसका टेन्योर है यानी कि इसका जो ड्यूरेशन है वो 20 साल तक का है, लेकिन याद रखिएगा इस पर जो सब्सिडी दी जा रही है यानी कि आपको जो रिलीफ दिया जा रहा है वो सिर्फ 10 साल के लिए दिया जा रहा है। ऊपर जो लोन को 2 दर्जों में तकसीम किया गया था तो उसकी वजह हमें यहाँ बताई गई है कि टायर 1 में यानी कि अगर आप 20 लाख रुपए तक का लोन हासिल करते हैं तो आप 5% शरह सूद अदा करेंगे 10 साल तक के लिए। और अगर आप 20 लाख से ज़्यादा का लोन हासिल करते हैं यानी 25, 30 या 35 लाख का लोन हासिल करते हैं तो आप 8% के हिसाब से 10 साल तक का शरह सूद अदा करेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी स्टेट बैंक को। अब फिर 10 साल के बाद क्या होगा, तो 10 साल के बाद फिर यहाँ लिखा हुआ है कि बैंकिंग प्राइस यानी कि 10 साल के बाद हर साल बैंक का जो इंटरेस्ट रेट होगा उस हिसाब से आपने हर साल वो अदा करना होगा और उस पर प्लस 3% बैंक प्रॉफिट आपको अदा करना होगा। आप मिसाल ले लें कि इस वक्त अगर आपको सब्सिडी नहीं दी जाती तो आपका जो रेट है वो 11% है इस वक्त इंटरेस्ट रेट बैंक का, और 3% उनके साथ ऐड करें तो 14% आपको अदा करना था, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि आप 5% अदा करेंगे दर्जा अव्वल के लिए, ताकि 9% आपको गवर्नमेंट यहाँ पर सब्सिडी दे रही है। इसी तरह जो दर्जा दोइम के लिए है तो उस पर आपको 6% सब्सिडी दे रही है, लेकिन इस वक्त जो रेट है वो 11% है। अब 10 साल बाद जब आपकी सब्सिडी ख़त्म हो जाएगी तो फिर जो भी इंटरेस्ट होगा 1 ईयर का यानी कि हर साल का जो भी इंटरेस्ट होगा उसके साथ 3% ऐड करके फिर आपको गवर्नमेंट को मुसलसल 10 साल तक हर साल का जो भी इंटरेस्ट रेट होगा वो आपको अदा करना होगा प्लस 3%। तो यानी कि ये स्टेट बैंक को आपको फिर अदा करना होगा। अच्छा, इस पर जो बैंक चार्जेस हैं यानी कि अगर आप अप्लाई करते हैं लोन के लिए
तो आपको किसी भी किस्म का कोई भी फॉर्म की फ़ीस वगैरह या कोई भी प्रोसीजर फ़ीस वगैरह अदा नहीं करनी है। किसी भी किस्म की कोई भी पेनल्टी भी आप पे नहीं लगेगी अगर आपका लोन अप्रूव नहीं होता है। और यहाँ पर जो लोन टू वैल्यू है ये बैंक वालों के लिए कहा गया है कि अगर कोई सारिफ जो है यानी कि जो कर्ज़दार है लोन ले रहा है वो लोन अदा नहीं कर सकता है, तो जो नुकसान होगा उसका 10% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बैंक को अदा करेगी। तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक बेहतरीन इक़दाम है और मुझे उम्मीद है कि रियल इस्टेट इंडस्ट्री और ख़ासकर जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसमें कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी और कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो रियल इस्टेट के हवाले से इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकें।